कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली और बिहार के चुनाव आने वाले हैं। असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब कौन जीतेगा दिल्ली और बिहार में? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हार जाएंगे दिल्ली में। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही बड़ी जीत दर्ज करेंगे। कोई कह रहा है कि बिहार में शायद महागठबंधन की सरकार आए। लेकिन कोई कहता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने परफॉर्मेंस किया, उस हिसाब से वापस बीजेपी की सरकार आएगी बिहार में जेडीयू के साथ। तो अब हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। देखो, दिल्ली में आधे से ज्यादा आम आदमी के नेताओं पे केस है। मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाके आए हैं, मनीष सिसोदिया जी भी जेल जाके आए हैं, संजय सिंह जी भी जेल जाके आए हैं, और जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, सब के सब शराब घोटाले में जेल जाके आए हैं। अब इससे आम आदमी पार्टी की इमेज खराब हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इसीलिए आप देखो, दिल्ली का जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें सभी सीटें बीजेपी जीती। एक भी सीट अपोजिशन पार्टी नहीं जीत पाई, ना कांग्रेस जीत पाई, ना आम आदमी पार्टी जीत पाई। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है अरविंद केजरीवाल जी की जो इमेज है वो खराब तो हुई है, क्योंकि उनकी जो इमेज थी वो एक कॉमन मैन के लीडर के तौर पे थी। सब उनको एक कॉमन मैन का लीडर मानते थे। इसीलिए उनकी पार्टी का नाम भी है आम आदमी पार्टी, मतलब कि कॉमन मैन की पार्टी। अब क्या होगा आगे? तो क्या जो लोकसभा में हुआ वही असेंबली इलेक्शन में भी होगा? मैं कह दूं, बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो बीजेपी का दाव है, जिसमें बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपना खेल खेला। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया कि इमोशनल खेल खेला। उन्होंने आतिशी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो खुद पीछे रहे, और उन्होंने कहा कि अगर 2025 का चुनाव, दिल्ली का असेंबली इलेक्शन वो जीतते हैं, तभी वो वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वरना वो नहीं बनेंगे। ये सीधी सी बात है कि अब जनता के पास दो ही चॉइस है, या तो केजरीवाल जी को वोट करे या तो बीजेपी को वोट करे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कांग्रेस का क्या? तो मैं बता दूं कि कांग्रेस तो अभी भी अपनी खोई हुई जो जमीन है वो ढूंढ रही है। मेन पार्टी, जो मेन लड़ाई होगी दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही होगी। अब आगे मैं बता दूं कि जीतेगा कौन, तो मैं बता दूं कि अभी ज्यादा चांसेस तो यही है कि आम आदमी पार्टी आ सकती है वापस। हो सकता है कि मेजोरिटी कम हो, लेकिन आम आदमी पार्टी वापस आ सकती है, क्योंकि दिल्ली के लिए, आप सिर्फ दिल्ली के लिए देखो तो आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ में उन्होंने पहले भी बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उनके पास बहुत सारे रीजंस है जनता को बताने के लिए कि हमने इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए हमको वापस चुनो। लेकिन ये तो रिजल्ट के टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत है दिल्ली में। अब आते हैं बिहार में। बिहार में क्या होगा? तो बिहार में कांग्रेस, तेजस्वी यादव का गठबंधन है एक तरफ, और एक तरफ नीतीश कुमार जी और मोदी जी का गठबंधन है। नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के अंदर थे, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया और वो वापस एनडीए में चले गए। और उनका ये जो फैसला था, ये बहुत ही सही साबित हुआ, क्योंकि अगर वो एनडीए के साथ नहीं जाते, तो मैं बता दूं कि बीजेपी से भी ज्यादा सीटें आई है जेडीयू की बिहार के लोकसभा इलेक्शन में। तो ये जो है चीज नहीं होती अगर वो बीजेपी में नहीं जाते वापस, और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करते। अगर गठबंधन वही रहता है, मतलब नीतीश कुमार जी और मोदी जी, साथ ही साथ में तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, यही गठबंधन रहता है, तो मैं मानता हूं कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जीतने के चांस ज्यादा है। क्योंकि हमने लोकसभा इलेक्शन में तो देख ही लिया क्या हाल हुआ अपोजिशन का। लेकिन मैं लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन दोनों को एक साथ मिलाना नहीं चाहता, मैं दोनों को डिफरेंट रख रहा हूँ। तो होगा क्या? तो मैं बता दूं कि अगर जातियों का समीकरण भी देखोगे, तो हो सकता है यादव और मुस्लिम वोट वो तरफ चले जाए, लेकिन जो हिंदू वोट है, जो हिंदुत्व के वोट से, वो मोदी जी की तरफ जाएंगे। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की तरफ शायद ना जाए। इसीलिए जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो अपोजिशन खेलेगी वहां पे। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार देते और वो अपोजिशन में चले जाते हैं, तो मैं बोल दूं कि पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी। अभी ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी से नाखुश है और वो पलटी मारने की तैयारी में है। लेकिन मैं बता दूं, अभी तक उन्होंने पलटी मारी नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए कुछ कह नहीं सकते, वो कभी भी पलट सकते हैं। उन्होंने ऐसा तो कहा है कि वो पहले जैसी गलती वापस नहीं दोहराएंगे, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन वो कब पलट जाए कह नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं देती, तो शायद वो पलटी मार भी दे। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम देखें तो बिहार में जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, उनको ज्यादा अपर हैंड है, और वहीं पे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, उनको अपर हैंड है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।